हेलो नमस्कार। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर वैदिक संस्कृति को कवर कर रहे हैं, जिसका कालखंड है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। पहले दो सवाल इसी से संबंधित है कि पूर्व वैदिक, जिसे ऋग्वैदिक संस्कृति का काल भी कहा जाता है, का कालखंड या समयकाल क्या है। तो पूर्व वैदिक संस्कृति का समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक क्या होगा, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल हो गया 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का। सेकंड क्वेश्चन है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संस्कृत बोलते थे, यह बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। झुंडों में भारत पहुँचे थे, यह भी बिल्कुल सही है। पर जो लास्ट कथन है कि नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। तो इसका सही आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। और इससे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा संस्कृति में या सिंधु सभ्यता में चावल का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक थे, जो कि किस काल के थे, उत्तर वैदिक के। तो उत्तर वैदिक काल के धार्मिक विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक थे श्रमण। श्रमण कहलाते थे वेद विरोधी उत्तर वैदिक काल के अध्यापक। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। तो शूल्व सूत्र किससे संबंधित है, वैदिक गणित से। किस वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, या किस वेद से हमें प्राचीन वैदिक युग के बारे में संस्कृति की सूचना मिली है। तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं, मतलब जो सारे ग्रंथ हैं वे कब लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में। तो इनका सही क्रम बताना है। तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले लिखे गए वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो सही क्रम हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। कौन से 3 वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाए। तो जो त्रयी कहलाते हैं वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। भारत के राजकीय चिन्ह या जो राज्य चिन्ह है, उसमें जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है। यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्य जो झुंड में आए थे, इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और ये गांवों में निवास करते थे। भारतीय संस्कृति का या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है। तो संगीत का आदि ग्रंथ है सामवेद। संगीत बना है सामवेद से। प्रथम विधि निर्माता क्या है। तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। इन्होंने ही मनु स्मृति लिखी है, जिसमें विधि विधानों के बारे में वर्णन है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। तो कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप है गोधन। ऋग्वेद में गोधन संपत्ति का मुख्य रूप माना गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि शूद्र का पहली बार उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है, सभी को मालूम है, पुराणों की संख्या है 18, वेद हैं 4। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म में मुख्य रूप से किसकी उपासना की जाती थी, प्रकृति की। और हड़प्पा संस्कृति में मातृशक्ति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर, तो इंद्र। इंद्र को किस ग्रंथ में या किस वेद में पुरंदर कहा है, तो ऋग्वेद में। शूल्व सूत्र जो कि गणित से संबंधित है, यह किससे संबंधित पुस्तक है, वो भी स्पेसिफाई करें तो ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है। यह लिया गया है उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सर्वप्रथम भारत में पंजाब में बसे थे। अब नेक्स्ट है सही जोड़ी। यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है।
तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले, जो ये यज्ञ करने वाले कहलाते थे होत्र या होता। यजुर्वेद के कहलाए अथर्वयु। सामवेद के उद्गात, उद्गात्र या उद्दात्र, तीनों ही इसके नाम हैं। और अथर्ववेद के कहलाते थे ब्रह्मा। एक बार फिर से, ब्रह्मा कहलाए अथर्ववेद के, ऋग्वेद के कहलाए होत्र, यजुर्वेद के अथर्वयु और सामवेद के उद्दात्र। क्रम याद रख लीजिए। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों का क्रम है और इनका क्रम होगा होत्र, अथर्वयु, उद्रात और ब्रह्मा। होत्र, होत्र, अथर्वयु, उद्दात्र और ब्रह्मा। HAUB। होत्र, अथर्वयु, उद्दात्र और ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय माना गया है। वेदों को क्या माना गया है? अपौरुषेय। क्यों माना गया है? क्योंकि वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे बादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा बादरायण। पूर्व मीमांसा को मीमांसा भी कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो मंडल है देवता सोम को समर्पित, वह है नौवां मंडल। और शूद्र, ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में शूद्र को सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का दासराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये नदी का नाम था परुषणी। परुषणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह है ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग का काल है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। 34वां क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है? तो अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से जो उल्लेख या यह अवधारणा उदित हुई, वह हुई धर्मशास्त्र के काल से। एशिया माइनर का बोगोसगोई का महत्व है क्योंकि अब एशिया माइनर के बोगोसगोई से एक अभिलेख मिला है जहाँ से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया माइनर के बोगोसगोई या बोगासगोई अभिलेख से किन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है? ये चारों देवता वैदिक देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है, यह किस पुस्तक में मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद में है और देवी सावित्री को संबोधित है। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक सभी को मालूम है पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद की पुस्तकें हैं किस पर? धर्म पर। उपनिषद है आधारित धर्म पर। इसमें फिर आपको मिलान करना है सही जोड़ी का। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है स्तोत्र और प्रार्थना है, मतलब इसमें स्तोत्र हैं पर किस तरीके से? प्रार्थना है। सामवेद संगीतमय स्तोत्र है। अथर्ववेद है तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित। और यजुर्वेद है स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित। आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद हो जाते हैं स्तोत्र और प्रार्थनाएं। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद कहलाया है क्या? स्तोत्र एवं कर्मकांड, यज्ञों के बारे में, कैसे कर्म करना है, कैसे कर्मकांड किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। और तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? मतलब पहले जो वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया है? तो वह नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो जो अश्वपति शासक थे वह किस काल के थे? उपनिषद काल के। और ये जो शासक थे यह थे केकय के। तो अश्वपति शासक थे केकय के और वह भी उपनिषद काल के राजा थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है हमें कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेत के संवाद का
उल्लेख या वर्णन मिलता है, जो कि किस विषय पर आधारित है? अध्यात्म ज्ञान। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो कुंभा जो है काबुल अफगानिस्तान में है। कुंभा वैदिक नदी है और इसको काबुल भी कहते हैं। ये अफगानिस्तान में स्थित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने जिस दार्शनिक प्रणाली को प्रतिपादित किया वह थी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जो प्राचीनतम लौह धातु के प्रमाण मिले हैं वह हमें वैदिक युग में ही मिले और ये खुदाई हुई थी अतरंजी खेड़ा में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है वह किसका है? तो यह है सामवेद। जो सामवेद है उसको संकलित किया गया ऋग्वेद के आधार पर। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इसमें से जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है वह है भागवत। भागवत जो कि प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, जबकि भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद प्रस्थान त्रयी में शामिल है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है? ये कर्मकांड से संबंधित है, आपको पता है। कर्मकांड, औषधि, जादू टोना, ये हो गया अथर्ववेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद हो गया ईश्वर महिमा या ईश्वर की प्रार्थना से रिलेटेड। सामवेद संगीत से। यजुर्वेद बलिदान या कर्मकांड के विषय में हमें बताता है। फिर 52वां क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता है संबंधित चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है? तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता हमें चलता है ब्राह्मण ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा, जो वैदिक युगीन सभा है वह क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। तो आपको ध्यान रखना है, मंत्री परिषद को वैदिक युग में सभा कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में सभा से ही स्पष्ट हुआ है पहले क्वेश्चन से कि यहाँ पे था गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसका सही क्रम है जिस क्रम में ऑप्शन दिए हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों में की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? ले जो 6 के 6 दर्शन है, 6 दर्शन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और इसकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है यह हुई है किस युग में? वैदिक युग में। तो 6 के 6 जो दर्शन है वे किस युग से संबंधित है? वैदिक युग से। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वह थी लोहारगिरी। वे आभूषण तो बनाते थे, मृदभांड भी बनाते थे, बढ़ाईगिरी का काम भी करते थे, किंतु लोहारगिरी का काम नहीं करते थे। फिर इसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये किस वेद से आए हैं? तो आप ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र या शिल्पवेद दोनों ही संबंधित हैं अथर्ववेद से। अर्थशास्त्र तो ध्यान रहेगा कि अथर्ववेद से है, तो वैसे ही शिल्पवेद भी हो गया किससे रिलेटेड? अथर्ववेद से। गंधर्ववेद संबंधित है सामवेद से, और धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से। धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से, और आयुर्वेद संबंधित है ऋग्वेद से। सबसे पुराना आयुर्वेद है, और आयुर्वेद ही आधारित है सबसे पुराने वेद ऋग्वेद पर। अर्थशास्त्र आधारित है अथर्ववेद पर, गंधर्ववेद आधारित है सामवेद पर, और धनुर्वेद आधारित है यजुर्वेद पर। ये सेकेंड यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके 60 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।